पीपल, वेलकम टू स्टडी विद ईज। स्टडी विद ईज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के भाग यानी कि पार्ट्स। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाग एक यानी कि पार्ट वन। तो पार्ट एक में आपका क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, क्या है आपका? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ओके, याद रहेगा क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट है भाग टू। भाग टू में दिया हुआ है नागरिकता, थर्ड में दिया हुआ है मौलिक अधिकार और भाग चार में दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये याद रहे जो आपका भाग चार है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। भाग चार जो है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आपके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेके 51 तक है। ओके, फिर आते हैं भाग 4A। भाग 4A इसमें आपके क्या दिए हुए हैं? मूल कर्तव्य दिए हुए हैं। ये किस में है? 51A में है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके भाग पाँच। तो भाग पाँच में क्या आता है आपका? तो भाग पाँच में आता है संघ यानी कि सेंट्रल। ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक। इसमें क्या क्या आता है? इसमें 5 चैप्टर हैं आपके। इसमें चैप्टर 1 अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5। तो अध्याय 1 यानी कि चैप्टर 1 में आपका क्या है? कार्यपालिका है। ठीक है, चैप्टर 2 में आपका संसद के बारे में बताया गया है। चैप्टर 3 में आपका राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है। चैप्टर 4 में आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। और चैप्टर 5 में आपका कैग, भारत का नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक होता है, उसके बारे में बताया गया है। और कार्यपालिका आर्टिकल 52 से 78 तक है। संसद आपका 79 से 122 तक है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ आपका 123 में है। ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ आर्टिकल 123 में है। ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ किस आर्टिकल में दी हुई हैं, तो आपका आर्टिकल होगा 123। सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल में आता है? तो 124 से लेके 147 तक। ओके, अब आते हैं कैग। कैग कौन से आर्टिकल में आता है? तो कैग आता है आपके 148 से लेके 151 तक। ठीक है, किस में आता है आपका? 148 से लेके 151 तक। ओके, अब आते हैं भाग 6 पार्ट 6। पार्ट 6 में आपका क्या है? राज्य है। याद रखिएगा, 5 में क्या था? सेंट्रल था। तो 6 में आपका क्या है? स्टेट रहेगा, यानी कि स्टेट यानी कि राज्य। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है आपका आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 237 तक। अब इसमें भी आपके कुछ चैप्टर्स हैं यानी कि अध्याय हैं, जैसे कि अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 6। चैप्टर 1 में क्या है? जो नॉर्मल है सामान्य, उसमें क्या सामान्य बातें दी गई हैं वो आर्टिकल आपका 152 में है। फिर है अध्याय 2 यानी कि चैप्टर 2, जिसमें दिया है राज्य की कार्यपालिका यानी कि स्टेट की जो कार्यपालिका है उसके बारे में बताया गया है। वो आपके आर्टिकल 153 से लेके 167 तक दिया हुआ है। फिर आते हैं चैप्टर 3, दैट मीन्स राज्य का विधानमंडल। ठीक है, राज्य का विधानमंडल कहाँ से कहाँ तक है? 168 से 212 तक। फिर है राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, ये 213 में। फिर है आपका उच्च न्यायालय, ये आपका है 214 से लेके 232। ये पूछा जाता है कि जो उच्च न्यायालय है वो किस आर्टिकल के अंडर में आता है? तो आर्टिकल 214 से लेकर के आपका आर्टिकल 232 तक। फिर आते हैं अध्याय 6 यानी कि अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं वो आपके कहाँ से कहाँ तक आते हैं आपके? वो आपके आते हैं आर्टिकल 233 से लेके 237 तक आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है आपका भाग 7। भाग 7 में क्या आता है? सातवें संविधान संशोधन 1956 से इसे हटा दिया गया था, जो कि आर्टिकल है इसमें 238। तो ये याद रखिएगा, हमारे संविधान में जो भाग 7 है वो अब हटा दिया गया है, इसको याद रखिएगा। और किस संशोधन के तहत हटाया गया था? सातवें संविधान संशोधन 1956 से इसे हटा दिया गया था। फिर नेक्स्ट आते हैं भाग 8। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 239 से लेके आर्टिकल 242 तक आता है। ओके, अब आते हैं भाग 9। भाग 9 में आपको किसके बारे में बताया गया है? भाग 9 में आपको बताया गया है पंचायत के बारे में। ठीक है, भाग 9 में किसके बारे में बताया गया है? पंचायत के बारे में। और पंचायत कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 2430 तक। ठीक है, आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 2430 तक। फिर आते हैं भाग 9A। ठीक है, यानी कि पार्ट 9A। तो 9A में क्या दिया है? नगर पालिकाएँ दी हुई हैं। और 9B में क्या दिया है? सहकारी समितियाँ दिया हुआ है। ठीक है,
तो नगर पालिकाएं आपका 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है, और सहकारी समितियां आपका 243 जेड एच से लेकर 243 जेड जेड टी तक है। ओके, ये याद रखिएगा। फिर आते हैं आपका भाग 10। भाग 10 में आपका अनुसूची और जनजाति क्षेत्र, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं ये भी बता चुके हैं आपको, और जनजातीय क्षेत्र क्या है, कितने होते हैं ये भी बता चुके हैं आपको। और ये आर्टिकल 244 से लेके आर्टिकल 244 ए से तक दिया हुआ है इसमें। अब आते हैं भाग 11। भाग 11 में क्या दिया है, संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी कि संघ और राज्यों के बीच में कैसे संबंध होंगे, क्या उनमें शक्तियाँ होंगी, सब बताया गया है किसमें, भाग 6 में। यह आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें संघ और राज्य के बीच संबंध जो है उसमें भी आपके दो चैप्टर है, अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 1 में क्या है, विधायी संबंध, तो इनके विधायी संबंध कैसे होंगे वो इसमें बताया गया है, और प्रशासनिक संबंध क्या होंगे वो चैप्टर 2 में बताया है। और चैप्टर 1 जो होगा वो 245 से लेकर 255 आर्टिकल तक रहेगा, और जो चैप्टर 2 है यानी कि प्रशासनिक संबंध वो आपका 256 से लेकर 263 तक रहेगा। ठीक है, फिर आते हैं भाग 12। भाग 12 यानी कि पार्ट 12। इसमें आपका वित्त, संपत्ति और वाद, इनसे रिलेटेड सारी बातें इसमें बताई गई हैं, और ये आपका आर्टिकल 264 से लेके 300 ए तक दिया हुआ है इसमें। ठीक है, इसमें भी आपके 4 चैप्टर हैं, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो इसमें है पहला वित्त है चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में ऋण लेना, चैप्टर 3 में संपत्ति, संविदाएं, दायित्व और वाद। ठीक है, और चैप्टर 4 में आपका संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसमें इसको जोड़ा गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो आपका वित्त है वो आपका कौन से आर्टिकल में आता है, 264 से लेकर 291 तक। ऋण जो लेना होता है 292 से लेकर 293। संपत्ति, संविदाएं, दायित्व और वाद, ये आपका 294 से लेकर 300 तक। और जो संपत्ति का अधिकार है ये आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको जोड़ा गया था, और इसमें कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था, 300 ए। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ये इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार बना लीजिए। ठीक है, अब आते हैं भाग 13। तो भाग 13 में क्या दिया हुआ है, पार्ट 13 यानी कि भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम। तो भारत में व्यापार कैसे होगा, वाणिज्य कैसे होगा, इसके सब बारे में जितना भी सब बताया गया है वो आपका भाग 13 में बताया गया, और आर्टिकल 301 से लेके 307 तक बताया गया है। अब आते हैं भाग 14। भाग 14 में क्या दिया हुआ है, संघ और राज्य की लोक सेवाएं। लोक सेवाएं सबको पता होगी भाई, ये जो आपने ना यूपीएससी इसमें आता है। ठीक है, यूपीएससी आता है, यूपीपीसीएस, ये सब संघ लोक सेवाएं होती हैं। ठीक है, और राज्य की लोक सेवाएं होती हैं। ये आपका दिया हुआ है आर्टिकल 308 से लेके आर्टिकल 323 तक दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 308 से लेके आर्टिकल 323 तक दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी दो चैप्टर हैं आपके, जिसमें एक है अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 1 में राज्य लोक सेवा आयोग है, और अध्याय 2 यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस होता है। ठीक है, और स्टेट पीसीएस आपका 308 से लेकर 314 तक, और आपका संघ लोक सेवा आयोग 315 से लेकर 323 तक है। फिर आते हैं आपका 14A। तो 14A में क्या है, अधिकरण, इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। इसमें आर्टिकल थे 323A और 323B, ये दो आर्टिकल इसमें ऐड किए गए थे। फिर 15 में आता है, भाग 15 में आपका है निर्वाचन। निर्वाचन कौन से आर्टिकल में है आपका, 324 से लेके 329A तक। ओके, ये याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है भाग 16। भाग 16 में क्या दिया हुआ है, एससी एसटी, पिछड़ा वर्ग और आंग्ल भारतीय, इनके बारे में संबंध में बताया गया है, और ये आपका आर्टिकल 330 से लेके 342 तक है। ठीक है, अब आते हैं भाग 17। भाग 17 में आपका क्या दिया हुआ है, राजभाषा। राजभाषा क्या है हमारे देश की, याद रखिएगा, कोई राज्य भाषा नहीं होती है, राजभाषा होती है, उसके बारे में बताया गया है। इसमें भी आपके 4 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। चैप्टर 1 में आपका संघ की भाषा के बारे में बताया गया है। चैप्टर 2 में आपका प्रादेशिक भाषा के बारे में बताया गया है। चैप्टर 3 में आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा के बारे में बताया गया है। और
चैप्टर 4 में आपका विशेष निर्देश दिए गए हैं इस भाषा से रिलेटेड। तो संघ की जो भाषा है उसमें आर्टिकल 343 से 344 तक है, प्रादेशिक भाषा में 345 से 347, और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को 348 से लेकर 349, और विशेष निर्देश आपके 350 और 351 में दिए गए हैं। ठीक है, आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाग 18। ठीक है, यहाँ पे आप लगता है मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्या है आपका भाग 18 है। ठीक है, और यहाँ पे ये भाग 19 है और 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो भाग 18 में क्या दिया हुआ है, तो भाग 18 में आपात उपबंध दिए हुए हैं, आपातकालीन स्थिति में क्या होगा, और ये आपका आर्टिकल दिया हुआ 352 से लेकर 360 तक। ठीक है, जिसमें 352, 356 और 360 ये 3 आपातकालीन स्थितियाँ होती हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। अब आते हैं भाग 19। भाग 19 में क्या दिया हुआ, प्रकीर्ण दिया हुआ है, ये आपका आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक है। ठीक है, फिर आता है आपका भाग 20। भाग 20 में क्या दिया है, संविधान के संशोधन। याद रखिए जितने भी अभी हम लोगों ने ऊपर संशोधन पढ़े हैं कि ये इस संशोधन के तहत जुड़ा या ये इस संशोधन के तहत कैंसिल हुआ या हट गया, तो वो भाग 20 के तहत होता है। और कौन सा आर्टिकल इसमें वो मौजूद होता है, 368। यानी कि अगर पूछा जाता है कि हम किस आर्टिकल के तहत संविधान में संशोधन करते हैं, तो हम आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और अगर पूछे था कि किस भाग में लिखा हुआ है संविधान के संशोधन के बारे में, तो भाग 20 में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारा लास्ट, सेकंड लास्ट, भाग 21। तो भाग 21 में क्या दिया हुआ है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है, इसके बारे में बताया गया, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ये आपका दिया हुआ है 369 से लेके 392 तक। ठीक है, 369 से लेके 392 तक दिया हुआ है। फिर आते हैं आपका भाग 22। इसमें क्या दिया हुआ है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में अधिकृत पाठ और निरसन, इसके बारे में बताया गया है। और ये आपका है आर्टिकल 393 से लेके 395 तक। और आपके सारे भाग सारे पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के यहीं पे ख़त्म होते हैं। और चलिए अब आगे की क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे, और आप ध्यान से देखिएगा इनको और पढ़िए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय। और हाँ, जिन्होंने लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।